नमस्कार, मैं हूँ हिताशा और आज हम मौजूद हैं 12th ग्लोबल स्पाइस समिट में, जो कि हो रहा है शेरेटन ग्रैंड पैलेस इंदौर में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है एनएनएस मीडिया ग्रुप ने। 12वें ग्लोबल स्पाइस समिट के मुख्य प्रायोजक एमडीएच ग्रुप रहे। समिट में सीपी मसाले के डायरेक्टर मधुप माधव, पीसी कनन एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर पीसी के महेश्वरन, एनसीडीएक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरुण यादव, सेसोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मकरन मांडके, हमदर्द फूड्स इंडिया के एजीएम मार्केटिंग अमित भटनागर, काशी इम्पेक्स के डायरेक्टर ऋषभ जैन, श्याम धानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के जोनल बिजनेस मैनेजर प्रदीप पारेख, मयंक इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मयंक अग्रवाल एवं डीवी एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। सर, वेलकम टू 12th ग्लोबल स्पाइस समिट। टेल मी समथिंग अबाउट योर कंपनी। Basically, Go Green, this name suggests, it is for agriculture, for green. So we are into a different kind of business. तो मैं हिंदी इंग्लिश बोलता हूँ क्योंकि सब लोग समझेंगे। तो हम लोग भंडारण आप जानते होंगे। अब यहाँ पे क्या है, पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में लास्ट 50 सालों में इतना सारा रिसर्च हो रहा है कि कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। लेकिन मेन तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो जो प्रोडक्शन होता है उसके बाद उसको रखेंगे कैसे, उसको ग्रेन को बचाएंगे कैसे। तो वो काम में हम लोग पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं। 25 राज्यों में काम करते हैं और हम फार्मर से लेके, एग्रीगेटर से लेके, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से लेके, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, प्रोसेसर, जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम दो चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। एक तो उनके माल को रखते हैं ताकि आज जो पूरे भारतवर्ष में जो लॉस है, जो एस्टिमेशन है वेयर हाउस के अंदर 10% का लॉसेस एस्टिमेशन है, तो 300 मिलियन मेट्रिक टन का खाद्यान्न होता है। उसमें से 10% आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि 1% के नीचे कैसे लेके आए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आज जो फार्मर है, बहुत छोटे छोटे फार्मर हैं और उनका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो जैसे उनका हार्वेस्टिंग होती है तो जो भी भाव मिले वो मार्केट में बेच देते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आप भंडारण करिए। भंडारण के अगेंस्ट में हम लोग बैंक के साथ टाई अप किया है, जिनसे उनको ऋण मिल जाती है। तो कुछ समय तक वो माल को गोडाउन में रख सकते हैं और जब उनको प्राइस अच्छा मिले बेच सकते हैं। और हम लोग क्या है कि 300-400 बायर्स के साथ अटैच्ड हैं, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, सभी लोग वेयर हाउस के साथ अटैच्ड हैं। तो उनको डेली बेसिस पे प्राइस मिलता है। तो जिस दिन उनको बेचना है, जितना भी बेचना है वो बेच सकते हैं और अपना कर सकते हैं। तो क्योंकि फार्मर को क्या होता है, जैसे फसल कटती है उसको फर्टिलाइज़र वाले को पैसा देना है, घर में बच्चे का पढ़ाई है, शादी है, सब खर्चा निकलता। तो 70-80% जो माल गोडाउन में रहता है उसके अगेंस्ट में इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है और 20-25-30-40% वो उनका गेन भी हो रही है। तो ये हम मेजर काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए NABL लैब भी एस्टेब्लिश किया है। तो ले लीजिए कोई एक्सपोर्टर्स को, जैसे आज पेस्टिसाइड की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, तो हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग वहाँ से फार्म गेट लेवल से करवा के माल को प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग, प्री क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करा के गोडाउन में ला के, फाइनेंसिंग करा के, उसकी पूरी हैंडलिंग करा के, ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूमर तक पहुँचने तक पूरा अब अंडर वन रूफ पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगी। तो अपने हर स्टेट में स्टेट हेड्स हैं, हर एक स्टेट में हमारा ऑफिस है। करीबन हम 2000 वेयर हाउस चलाते हैं। आज पूरे बैंकों का आप देखेंगे 6000 करोड़ की ऋण हमारा वेयर हाउस के थ्रू हम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकोसिस्टम बन रही है और ये आज भारत में चाहिए। प्रधानमंत्री की आपने सुना कि छोटे छोटे फार्मर की इनकम को डबल कराना है, तो ये वेयर हाउसिंग और ये फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। सर, आपके विचार में ऐसे इवेंट्स कितने ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर और स्पाइसेस इंडस्ट्री के लिए? देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं। आज के ज़माने में क्या है कि सब कुछ अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल चीज़ है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो यहीं मिलता है। तो आज क्या है, जो 50 साल किसी ने एक्सपीरियंस लिया है किसी इंडस्ट्री में, तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं मिलेगा। कौन बनेगा वहाँ पे? वो जो छोटा बंदा होगा उस कंपनी में, या फिर वो जो डेवलपर है, वो अपना आइडिया ही उसमें कंप्यूटर को बताएगा और उस हिसाब से काम होगा। बट यहाँ जो मिलेगा ना, ये नहीं मिलने वाला। नंबर 2, हम लोगों को टाइम नहीं होता है। जब ऑफिस में चले जाते हैं तो किसी को बात करने के लिए टाइम नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ आके 2 घंटा 3 घंटा जब हम साथ में बैठते हैं, जो नेटवर्किंग होती है ना, उससे मुझे लगता है कि करोड़ों की बिजनेस बनती है। तो यहाँ पे फार्मर आए हुए हैं, ट्रेडर आए हुए हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे लोगों को मुझे लगता है ऐसा हर जगह होना चाहिए, छोटे छोटे जगह पे होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।